हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू आईटी अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 11वें लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। इस लेक्चर में हम कोई एडवांस कंसेप्ट या कोई ऐसी चीज़ जो रिलेटेड टू सी प्लस प्लस है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम बेसिकली जनरल जो है वो एक नॉलेज को शेयर करेंगे, जिसके जिसके लिए जिसका इल्म या जिसका नॉलेज होना जो है वो हर प्रोग्रामर को ज़रूरी है। मे बी आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हो इसके मतलब, लेकिन आई जस्ट थाट कि इसका पता होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो हमें पता है कि हम जस्ट सी प्लस प्लस के जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि आप सी प्लस प्लस में लूप कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, और कुछ हेल्पर फंक्शंस जो कि सी प्लस प्लस का जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको हम भी हमने यूज़ करना सीखा था। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर आप कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं, या उससे जो कुछ आप एप्लीकेशन ऐसी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो कि जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आप उस स्कोप से बाहर निकल के जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस पूरी जो लेक्चर का जो पर्पस है वो यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप कैसे एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस हेल्पर फंक्शंस, हेल्पर लाइब्रेरीज और बियॉन्ड दिस लाइब्रेरीज। ये आपके सामने एक पिक्चर है। इसमें जो है वो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये रिलेशनशिप आपको जो है वो शो कर रही है बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड योर लाइब्रेरीज एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। जो एडजेसेंट लाइब्रेरीज हैं वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है वो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज़ के साथ। तो आप जो है वो उन लाइब्रेरीज़ के अंदर जो फंक्शन हैं उनको आप यूज़ करते हैं और अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए स्टैक को जो है वो दो मैंने बेसिकली स्टैक्स बनाए हुए हैं। एक जो है वो आपके राइट साइड पे स्क्रीन पे, एक लेफ़्ट साइड पे। पहले मैं लेफ़्ट साइड को डिस्कस करता हूँ। अगर आपको इसकी समझ आएगी तो फिर आपके लिए ये बहुत इजी होगा जो राइट साइड पे है, कि ये ग्राफिक लिब बेसिकली या अदर लाइब्रेरीज़ क्या चीज़ है। तो इस सारी पिक्चर को समझने के लिए, स्टैक को समझने के लिए, कि अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं और आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करना जा रहे हैं, तो फिर आपको ये स्टैक का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है। हम इसको बॉटम टू टॉप जाते हैं, यानी हार्डवेयर को देखेंगे और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। और दो, मैं इनकी सारी चीज़ों को आपको डिस्कस नहीं करूँगा, इसके लिए आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए, लेकिन एक कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट आपको दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे काम किया जा रहा होता है, किसी को एक एप्लीकेशन कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। तो हम बॉटम टॉप अप्रोच को यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि मैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम टुवर्ड्स डाउन साइड आए। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो आपका हार्डवेयर है वो क्या चीज़ है। आपका कंप्यूटर जो है वो कंसिस्ट करता है, इसको हम मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपका जो कंप्यूटर है ये डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है। जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव है, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, रैम है, आपका प्रोसेसर है, इसके अलावा आपका कीबोर्ड है फॉर इनपुट, प्रिंटर है और प्रिंटर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा आपके पास मॉनिटर है, ग्राफिकल वीडियो कार्ड है जिसके साथ वो मॉनिटर कनेक्ट होता है। फिर आप इन सब हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो आप अभी तक आपने क्या किया था कि आपने वो सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन है उनको यूज़ किया था। जैसे कि आपने सी आउट करना, आपको पता है कि ये सी आउट क्या करेगा, ये आपके मॉनिटर के ऊपर आउटपुट कर देगा। ये अब ये जो जो सी प्लस प्लस का हेल्पर फंक्शन है ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये आपसे हिडन है। आपको जस्ट उतनी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज की गई है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दिया गया कि आपने कुछ आउटपुट करना है ग्राफिक्स मेमोरी कार्ड के ऊपर, तो आपने सी आउट फंक्शन यूज़ कर लेना। ठीक है। क्योंकि हम सी प्लस प्लस में हैं तो इसलिए वो सी प्लस प्लस के फंक्शन को ही मैं
डिस्कस कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं सी में बोल लूँ कि वो सी में प्रिंट एफ फंक्शन होता है तो वो भी वही काम परफॉर्म कर होता है, लेकिन वो उसका सिंटैक्स कुछ और होगा। तो आप इन हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आप अगर सी प्लस प्लस में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इन हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि आपको या तो फिर आप डायरेक्ट उस हार्डवेयर के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या फिर ये है कि आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो हार्डवेयर के लिए जो है वो डायरेक्टली वर्क कर रही होगी उस पर्टिकुलर जो है वो हार्डवेयर के लिए, और फिर वो हार्डवेयर जो है वो कुछ फंक्शंस एक्सपोज करेगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, और हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से जो है वो कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के साथ। मैंने जैसे कि ये पिक्चर में बताया कि जो एडजेसेंट लेयर्स हैं, जैसे अगर आप ये देखें कि आपकी एप्लीकेशन लेयर है और ये आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के साथ कम्युनिकेट करती है, और अगर आपकी एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इन सब को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या है कि वो जो अंडरलेइंग लेयर है उसको कुछ फंक्शन एक्सपोज करने पड़ेंगे, कुछ कुछ ऐसा वे आपको देना पड़ेगा जिसको आप यूज़ करके आप कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या करता है, वो कुछ ऐसे फंक्शंस आपको एक्सपोज करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि जिनको यूज़ करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हम उनको ड्राइवर भी कहते हैं, ठीक है। वो ड्राइवर्स क्या हैं, वो बेसिकली हेल्पिंग फंक्शन है, बजाय इसके कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्ट मे बी वो असेंबली में लिखे गए हों, मे बी वो सी प्लस प्लस में लिखे गए हों, डिपेंड करता है किस तरह से लिखे गए हुए हैं, लेकिन मोस्टली वो असेंबली लैंग्वेज में ही लिखे गए होंगे जो ड्राइवर फंक्शन है। और वो ड्राइवर फंक्शन जो है वो हार्डवेयर वेंडर्स जो हैं वो बेसिकली वो कमांड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स के लिए कि आप ये कमांड्स यूज़ करेंगे तो फिर आप हमारे जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उन कमांड्स को आप जो है वो डायरेक्टली सी प्लस प्लस में यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अंडरलेइंग लेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अगर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसको हार्डवेयर कुछ फंक्शंस जो है वो एक्सपोज करेगा कि आप ये फंक्शन यूज़ करें तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर हैं, आप और डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर वेंडर्स हैं, ठीक है। और हर एक वेंडर जो है वो अपनी एक तो स्टैंडर्डाइज कॉमन फंक्शंस होंगे, जैसे कि अगर वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आप लेंगे तो आपको पता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है कि वो उसके ऊपर डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा और रिसीव हो रहा होगा, तो आपका वो हार्डवेयर वेंडर जो है वो उसने कुछ ऐसे फंक्शंस दिए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि डाटा को रीड एंड राइट कर उसके ऊपर आउटपुट कर रहे होंगे और उधर से रीड कर रहे होंगे। ये कॉमन बिहेवियर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का, यानी कि वो उसके ऊपर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और रिसीव हो रहा है, तो वो उस डाटा को वो ट्रांसमिशन और रिसीवर जो होगा ये उसका कॉमन बिहेवियर, ये कॉमन स्टैंडर्ड होगा, ये हर वेंडर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मे बी सम वेंडर्स ने कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस डिफाइन किए होंगे उस हार्डवेयर पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, कुछ ने कुछ ऐसे फंक्शंस नहीं दिए होंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइज और कॉमन फंक्शन उनके अंदर होगा। तो इस सारी ओवरहेड और कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए वो क्या है कि आप क्या करते हैं, ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर देता है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें यहाँ पे रेस्क्यू करता है कि अगर डिफरेंट वेंडर है, हम हर एक के लिए एक अलग से प्रोग्राम लिखें, इस सारी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रेस्क्यू करता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो इनकैप्सुलेट करता है ये जो अंडरलेइंग जो नीचे वाली लेयर की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे कि हार्डवेयर जो फंक्शंस जो है वो उसको प्रोवाइड करता है इंटरफेस कि कैसे आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, इस सारी कम्प्लेक्सिटी को वो हाइड कर देता है एज एन एप्लीकेशन डेवलपर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है कि वो कुछ हेल्पर फंक्शंस जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है मुझे वो प्रोवाइड करता है, जो मेरे से रिलेटेड नहीं है वो मुझे वो प्रोवाइड नहीं करता, इसको हम अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो जो भी अंडरलेइंग
हार्डवेयर है या जो भी है उसके नीचे वेंडर या जो भी हार्डवेयर जो यूज़ कर रहे हैं करंटली, उसकी वो कमांड्स को लेगा, वो यूज़ करेगा और अपनी अपनी जो है वो मॉडल में उसको इनकैप्सुलेट कर लेगा और फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक्सपोज करेगा एज एन एप्लीकेशन डेवलपर कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो बेसिकली सी प्लस प्लस है, इसलिए मैंने सी प्लस प्लस का स्टैक लगाया हुआ है, स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी और सी रन टाइम लाइब्रेरी। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस जो है, ये सी प्लस प्लस जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है सी को, इसलिए सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो सी रन टाइम लाइब्रेरी शो की हुई है। यहाँ पे बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग स्टैक आ सकता है। जैसे अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो फिर जावा का आपको पता होगा कि वो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर आपने काम करना है तो जावा हमें पता है कि ये अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा वो कैसे जो है वो एपीआईज़ के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगा। तो फिर उसके लिए फिर आपको उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो चूँकि सी प्लस प्लस है तो हम देखेंगे कि ये सी प्लस प्लस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नीचे अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट किस्म के आ सकते हैं। यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब डिफरेंट किस्म के हैं। जैसे यूनिक्स बेस्ड है, आपको यूनिक्स है, लिनक्स है, ये एप्पल वालों का मैक ओएस है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने एप्लीकेशन डेवलपर को कुछ प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो है वो एक्सपोज करता है, जिनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या है, ये एक्चुअली हेल्पर फंक्शन हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि अगर आपने किसी हार्डवेयर के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो फिर आप इन फंक्शंस को यूज़ करके आप मेरे साथ रब्ता करें और फिर मैं आपके और इसके इन बिटवीन जो है वो रब्ता क्रिएट कराता हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट जो आपके और हार्डवेयर के इन बिटवीन ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, इसको हम कर्नल कहते हैं, या कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जिसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम के को हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा होता है उसको हम कर्नल मोड कहते हैं। यानी उसको हम बेसिकली कर्नल कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में और बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। ओल्डर ओएस जो था जैसे कि डॉस, वो आपको अलाउ करता था कि आप डायरेक्टली जो है वो हार्डवेयर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर लें। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं सी प्लस प्लस पढ़ रहा था तो उस वक़्त हम डॉस बेस्ड जो है वो सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे। तो उसमें हम क्या करते थे कि सी में मौजूद रह के हम असम्बली का कोड कॉल कर लेते थे, जिसको हम इन लाइन असम्बली कोड कहते थे। कि यानी आप अपने सी के अंदर असम्बली का कोड लिख देते हैं और फिर उसको कंपाइल करते हैं और वो एक्चुअली बैक एंड पे फिर वो असम्बली कोड जो है वो जाके कम्युनिकेट करता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉरी हार्डवेयर के साथ। और फिर जो भी मसलन आप सी के अंदर आप माउस हैंडलिंग कर रहे हैं, अब माउस एक हार्डवेयर है आपका। तो अब ये जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ये उस चीज़ से आपको मना करते हैं कि आप नहीं एक्सेस कर सकते डायरेक्ट हार्डवेयर को। तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, तभी आप उस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अब ये जो इंटरफेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं, API। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं सुना तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा किसी भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं। चूँकि हम एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो हम इस API को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो आपको जो अंडरलाइंग मशीन रिसोर्सेज हैं जो कि नीचे जिसको हम हार्डवेयर कह रहे हैं उसको उसके सेट ऑफ फंक्शंस को वो है वो हमें प्रोवाइड करता है कि आप ये वाले जो है फंक्शंस आप यूज़ करो तो फिर आप इस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हो। अब वो जो ये API बेसिकली क्या है कि हार्डवेयर और आपके इन बिटवीन एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है।
जो कि हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटीज़ को आपसे हाइड कर रही है कि आपने कैसे जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस करना है। तो फिर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो एपीआईज़ का जो सेट है वो मोस्टली जो है वो सी फंक्शन है, सी के अंदर लिखे हुए हैं। क्योंकि हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो वो सी इनकॉपरेट होती है सी प्लस प्लस में, तो फिर वो आपको समझ आ जानी चाहिए। वही कॉन्सेप्ट हैं, वही चीज़ें हैं, सिर्फ मसलन जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं आज तक कि आप सी प्लस प्लस में जो है वो फंक्शंस कैसे लिखते हैं, पॉइंटर क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, ये जनरल सेट है जो आपको पता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसको विन एपीआई कहते हैं, ठीक है। और जो अगर आप का अंडरलाइंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ और है, जैसे यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड है, तो उसमें इस चीज़ को सिस्टम कॉल कहते हैं, सिस कॉल्स कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं। अगर आप यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, तो फिर अगर आप कुछ हार्डवेयर से काम लेना चाह रहे हैं, कोई अच्छी ऐसी एप्लीकेशन, अभी तक आप बोरिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे और क्या जा सी आउट सी इन कर रहे हैं, कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं समझ आ रही कैसे करें, तो फिर अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, तो फिर आपको ये जो एपीआईज़ हैं जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोज करता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। अगर जैसे कि अगर आपको मोस्टली मैंने देखा है ये उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो नेटवर्क्स में है। तो ये नेटवर्किंग कैसे हो रही होती है, ये कैसे काम हो रहा है, हमें पता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसके ऊपर डाटा आता है, रिसीव होता है, फिर वो पोर्ट्स हैं, फिर वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे नेटवर्किंग में, पोर्ट क्या होती है और फिर सॉकेट क्या होती है और फिर आप आईपी एड्रेस क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये बेसिकली आपको वो एक्सपोज करते हैं जो कि इंड एपीआईज हैं। इनको आप यूज़ करके वो हार्डवेयर से रिलेटेड वो काम कर देते हैं, क्योंकि आपके हर प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर भी अपना भी एक स्टैक होता है, और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सारा, ये उसकी डिटेल है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जस्ट आप इतना समझें कि अगर आप एक अच्छा एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास विंडोज़ के इन्वायरमेंट में आपके पास विन एपीआई है, और अगर आप यूनिक्स लिनक्स बेस्ड में हैं तो आपके पास सिस कॉल्स उन्हें कहते हैं। अब विन एपीआई और जो सिस कॉल्स हैं, विन एपीआई और जो सिस कॉल हैं, इनकी अगर आप लिस्ट को देखना चाहते हैं कि विन एपीआई में कौन से ऐसे फंक्शंस हैं या कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो वो एक्सपोज कर रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे मेरे इंटरेस्ट के लिए, तो आप उस लिस्ट को जो है वो आप देख सकते हैं। उस लिस्ट को आप कैसे देख सकते हैं, आप इस वेब एड्रेस पे जाएं msdn.microsoft.com, अगर तो आप विन एपीआई के देखना चाहते हैं, और लाइब्रेरी और फिर विंडोज़ डेस्कटॉप, और इस लिंक के ऊपर जो इन शॉर्ट आप जाएं, यहाँ पे आपको विंडोज़ एपीआई इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, जो कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस एक्सपोज कर रहा है, जिनको आप यूज़ करके आप विन एपीआई जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब विन एपीआई एक अलहदा से जो है ना एक कोर्स बनता है पूरा, कि ये विन एपीआई जो है विंडोज़ एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर ये एक अलहदा से पूरा जो है वो आपको कोर्स पढ़ाना पड़ेगा कि यार विन। लेकिन आपके वो अगर वो बेस स्ट्रांग है, आपको पता है पॉइंटर क्या चीज़ है, रेफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि ये बेस करता है यूएससी के ऊपर, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो सी की कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने डिस्कस नहीं की हुई हैं वो मे भी इसमें आए, जैसे कि यूनियंस हैं। तो वो यूनियन क्या होते हैं, वो भी बेसिकली कलेक्शन करने के लिए है, जैसे स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, तो वो आप अगर आप यूनियन पढ़ लेंगे आप थोड़ा सा, तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने यूनियंस को डिस्कस नहीं किया क्योंकि ओल्डर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एपीआई जो अगर विंडोज़ एपीआई प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो सम टाइम में भी आपको इसमें आपको नज़र आए कि ये जी इसमें यूनियन यूज़ हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ हो गई हैं जो सी की हैं, जो मैंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको एक सीरीज़ के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट जो है वो इंटरफेसेस हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे अगर जाएं, यहाँ पे अगर आप देखें ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, मसलन अगर आप कोई विंडोज़ एपीआई की जो विंडोज़ एपीआई में जो ग्राफिक्स के लिए वो फंक्शन या कैटेगरी है उसकी जो यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे डायरेक्ट एक्स है यहाँ पे डायरेक्ट एक्स, तो ये क्या करता है, ये आपको कुछ ऐसे फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्स जो है, जिसके ज़रिए जिनको यूज़ करके आप ग्राफिकल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आप में भी कोई गेम क्रिएट कर लें या कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर लें इनसाइड सी प्लस प्लस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सी प्लस प्लस में इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। इस एपीआई को आप मे बी सी शार्प में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सी शार्प पढ़ रहे हैं या वीबी में पढ़ रहे हैं तो वीबी में भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऊपर का स्टैक जो है जो प्रोग्रामिंग का है वो इस हमारा फोकस तो सी प्लस प्लस है। तो आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो फिर आप इसमें ये एपीआई को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है विंडोज़ की वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं हम चूँकि वो मिंग डब्ल्यू में है तो इसमें आप जो है वो विंडोज़.h को करेंगे तो उसमें जो है वो काफ़ी जो विंडोज़ की जो एपीआईज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करके दिखाऊँगा अभी आपको कि अगर आप अपने जो कंसोल विंडो है जब आप रन करते हैं, सपोज मैं ये इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर ये आपकी फ़ाइल का पाथ आ रहा है एज एन टाइटल। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम इसकी टाइटल जो है वो चेंज करना चाह रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि आप विंडोज़ एपीआई कॉल करेंगे जो कि आपको इस कंसोल की टाइटल को जो है वो हैंडल करने की आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो अब इसमें हैंडल क्या होते हैं, ये सारा विन एपीआई प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है। आप उसको स्टडी करना चाह रहे होंगे तो आप उसको डेफिनेटली स्टडी करें, उसके लिए एक अलहदा से प्रोग्रामिंग सीरीज़ बननी चाहिए। तो जस्ट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि वो अगर आप उसकी टाइटल को चेंज करना चाह रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम windows.h को इंक्लूड कर लेते हैं मिंग डब्ल्यू के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा भी इधर फोकस जो है वो, तो अगर आप टाइटल को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हम विंडोज़ एपीआई जो है उसको कॉल करेंगे, और फिर उसका एक, क्योंकि हमारे पास अदर कोई ऐसा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल नहीं है सी प्लस प्लस में जिसको हम यूज़ करके अपना कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि विंग डब्ल्यू में अगर हम हैं तो विंडोज़.h को इंक्लूड करेंगे, और ये हमें एक्सपोज करती है विंडोज़ एपीआईज़ के कुछ फंक्शंस को। ठीक है, तो उस टाइटल को चेंज करने के लिए अभी तक हम अगर हम कंपाइल कर रहे थे तो हमने देखा कि वो नॉर्मली क्या कर रहा है, टाइटल में उस फाइल का पाथ जो है वो एज ए टाइटल शो कर रहा है कंसोल के ऊपर। तो अगर आप कंसोल का टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास एक विन एपीआईज़ हेल्पर फंक्शन है, सेट कंसोल, कंसोल को सेट कंसोल टाइटल। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, इसको मैं कॉल करूँगा तो अब ये देखें ये आपके लिए स्ट्रिंग्स है, बूलियन तो आपको पता है कि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फंक्शन का नेम है टाइटल, और एल पी सी स्ट्रिंग ये क्या चीज़ है, अब ये बेसिकली ए पी आई के अंदर जो है ना विंडोज़ ए पी आई का कंसेप्ट है, ये उसकी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या है आप इसको समझ लेंगे, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग पास करनी है। जैसे यहाँ पे मैं उर्दू आई टी अकेडमी लिख दूँगा और सेमी कॉलन वैसे ही, तो ये क्या करेगा कि बेसिकली टाइटल उसका चेंज कर देगा कंसोल का। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें उर्दू आईटी एकेडमी, ये टाइटल चेंज हो गया। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको बताई कि आप एपीआई फंक्शंस कॉल करके ऐसे जो फंक्शंस आप क्रिएट यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेसिकली स्टैंडर्डाइज जो फंक्शन हैं सी प्लस प्लस में उनमें यूज़ नहीं हो रहे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसोल जो है ये बेसिकली पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पार्ट को एक्सेस करने के लिए उसने कुछ फंक्शंस जो हैं वो एक्सपोज किए हुए हैं, जैसे कि ये एक फंक्शन है सेट कंसोल टाइटल, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और टाइटल चेंज कर रहा हूँ उसका।
तो ये इसी तरह से अगर आपका अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और है, विंडोज़ नहीं है, जैसे कि यूनिक्स है और लिनक्स है, और मैंने आपको बताया कि उसमें हम इसको सिस कॉल्स कहते हैं। सिस कॉल्स की लिस्ट को देखने के लिए आप इस लिस्ट पे जा इस जो है वो लिंक पे जाएं, man7.org लिनक्स मैन पेजेस मैन टू सिस कॉल्स 2.html। तो ये उसके इसके जो हेल्पर फंक्शन हैं जो कि एक्सपोज कर रहा होगा, वो आपको उसकी लिस्ट इधर नज़र आनी शुरू हो जाएगी, डिफरेंट किस्म के जो फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज इसको नहीं शो किया हुआ, जस्ट जनरलाइज फॉर्म में वो जो है ना फंक्शन सारे लिख दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपने सॉकेट को देखना है, सॉकेट क्या होती है कि वो जो आपको नेटवर्क इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करता है। विंडोज़ में हम इसको विन सॉक कहते हैं, तो लिनक्स यूनिक्स बेस में हम इसको सॉक कहेंगे, ठीक है। ये उसके जो फंक्शन हैं या उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ के अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स की बजाय अब यहाँ पे देखते हैं कि विंडोज़ की कैटेगरीज में जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एपीआई को कॉल करके, ताकि हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें। सॉकेट की सॉकेट क्या होती है उसको हम मे बी मैं आपको आने वाले लेक्चर में विन सॉकेट थोड़ी सी बताऊँ भी कैसे काम करते हैं। ये नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में जाते हैं तो इसमें देखें ये आपके पास डिफरेंट नेटवर्क से रिलेटेड जो है ना सर्विसेज के लिए उसने आपको प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआईज जो हैं वो एक्सपोज की हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और इनसे एक अच्छी एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो सॉकेट के लिए इसके पास ये विन सॉक आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि विन सॉफ्ट के अंदर कौन कौन से जो हैं वो फंक्शन हैं और स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये फंक्शन भी एक्सपोज करती है विन सॉक आपको, एक्सेप्ट और बाइंड और क्लोज सॉकेट, सॉकेट को क्लोज़ करने के लिए। बाइंड करने के लिए क्या है कि आप किसी एड्रेस को सॉकेट के साथ बाइंड करना है तो फिर बाइंड फंक्शन कॉल करेंगे। इस तरह से ये आपको आप यहाँ से इनको स्टडी करें, फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं इन लाइब्रेरीज़ को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो आपको ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है वो एक्सपोज करता है, क्योंकि हर हार्डवेयर के लिए जो है वो बेसिकली एक ड्राइवर लिखा गया हुआ है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राइवर क्या है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस ही हैं, फंक्शन ही हैं। तो अगर अगर आप कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग एपीआई, तो हम इसमें सर्च करते हैं कहाँ देखते हैं जी, ODBC सिस्टम एडमिन में भी, नेटवर्किंग में मे बी या फिर इसको सर्च कर लेते हैं ODBC कहाँ पे है जी, ये है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ODBC, ठीक है। तो ये आप यूजिंग ODBC फंक्शंस जो हैं वो इनको यूज़ करके एपीआई के जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी डेटाबेस, जैसे माई सीक्वल है, इसको हम करके भी देखेंगे। एक तो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अपनी कम्प्लेक्सिटी है। एक ऐसी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको फिर आपको स्टडी, जैसे मैंने कहा कि ये एक पूरा प्रोग्राम आपको पढ़ाना पड़ेगा कि यार ये एपीआई कैसे काम करती है, इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर क्या हैं, इसके डाटा टाइप्स क्या हैं जो विंडोज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं, या अगर आप यूनिक्स लिनक्स बेस्ड हैं। तो इसके लिए फिर ये है कि यहाँ पे जो मैंने पिक्चर में आपको जो राइट साइड पे बताया था कि फिर आपके पास थर्ड कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे मैंने ग्राफिक लाइब्रेरी लिखा है या अदर्स में क्या है कि कुछ अलग थर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जो कि एक और अब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं आपके बिटवीन, यानी आपकी एप्लीकेशन के इन बिटवीन और ऑपरेटिंग सिस्टम के इन बिटवीन। और वो एप्लीकेशन क्या करती हैं, वो एपीआईज़ को यूज़ करके आपको कुछ ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आपको वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
और आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अब्स्ट्रैक्शन आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको बना के दे सकती है, कि वो कहता है कि आप ये मेरी लाइब्रेरी यूज़ करें, ये इस तरह से यूज़ करें और ये आसानी से, और ये फंक्शन इनको यूज़ करें, और वो उससे इरेलीवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हिडन हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये राइट साइड के ऊपर एक लेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है वो क्रिएट की थी। यहाँ पे आपकी ग्राफिक लाइब्रेरीज़ भी आ सकती हैं, कोई नेटवर्क लाइब्रेरीज़ भी आ सकती हैं, जो आपको बजाय इसके कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम विन सॉक जो है वो आपको जो विंडोज़ एपीआई आपको एक्सपोज कर रही है उसकी कम्प्लेक्सिटी को यूज़ करें, आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि उस कम्प्लेक्सिटी को जो कि विन सॉक प्रोवाइड कर रही है उसको हाइड करके आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो कि आपके लिए आसानी होगी। तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे जो आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के इन बिटवीन अब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम कर रही होगी। ठीक है, आपको होपफुल इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो है वो हम रन टाइम लाइब्रेरीज़ का डिस्कस मैं कर चुका हूँ कि सी प्लस प्लस की जो रन टाइम लाइब्रेरी है या सी आर टी भी उसे कहते हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसको मेंटेन करती थी, जो कि मैंने आपको पहले भी शुरू के लेक्चर में बताया कि सी के स्टैंडर्ड को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। और सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरी है जिसको एस टी एल भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी वही इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन वही मेंटेन कर रही है। सी प्लस प्लस की जो एस टी एल है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से कहते हैं। नॉर्मली जो है वो सी की जो रन टाइम लाइब्रेरी थी जिसमें हमारे पास कुछ मैथ फंक्शन और जो हम यूज़ कर चुके हैं, मैंने आपको शायद बताए भी थे कि वो किसी एक लेक्चर के अंदर कि आप कैसे स्क्वायर रूट ले सकते हैं या आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे ले सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज फंक्शन है उसके पास। ठीक है, ये उसके पार्ट हैं सी की रन टाइम लाइब्रेरी के। ठीक है, जो ऑलरेडी सी अगर सी प्लस प्लस करें तो मैंने कहा कि ये उसका पार्ट है, तो लिहाजा ये भी आपको अगर आप पिक्चर में भी देखें तो मैंने सी रन टाइम लाइब्रेरी को सी स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी का पार्ट ही शो किया हुआ है। ठीक है, और सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये बेसिकली आपको सी के जो सी सी रन टाइम लाइब्रेरीज़ के जो फंक्शन है वो भी दे रहा है, और प्लस इसके एक्स्ट्रा जो अपने फीचर्स हैं जो कि सी प्लस प्लस में ऐड किए हैं, जिनमें से भी कुछ को हमने डिस्कस किया, सारों को हमने डिस्कस नहीं किया हुआ अभी, तो आने वाले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे कंटेनर क्या होते हैं, जो कि किसी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, जैसे कि एरेज हमने पढ़ी हैं, इसके अलावा वेक्टर्स हैं, सेट हैं, लिस्ट हैं, मैप्स हैं। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किए हुए, वेक्टर क्या है, सेट क्या है, लिस्ट क्या होता है, मैप क्या होता है, इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एरेज का जो है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि एरे क्या होती है, इसमें आप कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आइट्रेटर्स क्या होते हैं कि आपके पास ये जो कंटेनर्स हैं आपके पास, ये कंटेनर क्या करते हैं कि इसमें आप ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं। तो आप इन कंटेनर्स के अंदर आइट्रेट करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो जिनको हम आइट्रेटर कहते हैं, जो कि आप आपके इन कंटेनर्स के ऊपर वर्क करते हैं, और फिर वो आप इंफॉर्मेशन को वन बाय वन या जिस तरह भी एल्गोरिदम उनके लिखे होंगे, ये आगे एल्गोरिदम्स भी है। ये एल्गोरिदम बेसिकली जो है वो यूज़फुल हैं, ये यूज़ किए जाते हैं इटरेटर्स के लिए। डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनको लिखा गया होता है फॉर आइट्रेटर्स कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को आइट्रेट कर सकते हैं कंटेनर्स के अंदर। तो ये जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। डिफरेंट एल्गोरिदम, अभी हमने कुछ आइट्रेटर को नहीं डिस्कस किया हुआ, कुछ एल्गोरिदम अभी जस्ट हमने खुद से अरे लिखी, अरे में एक लूप हमें पता है लूप लिखेंगे, और वो लूप जो है वो वन टू एंड हम उसको जाते हैं, और जस्ट अभी हमने यही सीखा है। इसके अलावा हमने अभी क्योंकि कंटेनर्स डिटेल में नहीं पढ़े हुए, ना ही मैंने आइट्रेटर्स पढ़े हैं और ना ही एल्गोरिदम्स पढ़े हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो कि आइट्रेटर के साथ हम यूज़ करके कंटेनर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एलोकेटर जो कि मेमोरी हैंडलिंग में अभी हमने
जस्ट फाइल हैंडलिंग ही पड़ा है इस, लेकिन टेम्परेरी मेमोरी हैंडलिंग कैसे हम कर सकते हैं, एलोकेशन और डे एलोकेशन ऑफ मेमोरी कैसे कर सकते हैं, जो जिसको हम रैम कहते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए एलोकेटर्स होते हैं, वो अभी हमने नहीं यूज़ किए अभी तक। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, तो उसमें मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। स्ट्रीम्स हमने पढ़ी हैं, स्ट्रीम क्या है, इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे सी इन सी आउट, और फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल स्ट्रीम्स, एफ स्ट्रीम जो हमने पढ़ा है, जो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, और सी रन टाइम लाइब्रेरी जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि इस एस टी एल का भी पार्ट है। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैं चाह रहा था कि आपको समझ आए, ये कैसे आप एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। मसलन अगर अभी आपको पता है कि मैंने ये डिस्कस कर दिया कि अगर हार्डवेयर जो है वो उसके आप पर्टिकुलर हार्डवेयर की के ऊपर की कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई ड्राइवर लिख रहे होंगे तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में लिखा गया होगा वो डिपेंड करता है। फिर वो जो फंक्शन आपको हार्डवेयर एक्सपोज कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग है उनको यूज़ करके आप हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और इस टैग में चूंकि हमारा मेन फोकस सी प्लस प्लस था तो मैंने सी प्लस प्लस को ऐड किया हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है आपकी। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी इस लेक्चर में तो काइंडली आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके फोरम्स में आप डिस्कस ज़रूर करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या आप फिर उर्दू IT अकेडमी की फेसबुक पेज के ऊपर जाके क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।